ये कहानी सिर्फ एक साधारण बालक की नहीं है। ये कहानी उस शक्ति की है जो बिना तलवार, बिना ताकत, सबसे बड़े डर को भी हरा देती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपको बार बार कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन वही दुनिया आपके नाम के नारे लगाए, तो वो चमत्कार कैसे होता है। भारत की प्राचीन धरती, जहां हर पर्वत और हर नदी संघर्ष और साधना की गाथाएं कहती है, इसी पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गुरुकुल था, वनों से घिरा हुआ, जहां सुबह मंत्रों की ध्वनि गूंजती और संध्या को तपस्या की शांति छा जाती। उस गुरुकुल के आचार्य थे महर्षि सोमदेव। वे शिष्यों को केवल शास्त्र और शस्त्र ही नहीं, बल्कि मन को जीतने की कला सिखाते थे। इसी गुरुकुल में एक बालक प्रवेश करता है। उसका नाम था निशांत। निशांत का शरीर दुबला पतला था, कंधे हमेशा झुके रहते, आंखों में संकोच भरा रहता। जब अन्य शिष्य तलवार घुमाते, घोड़े दौड़ाते, तब निशांत अक्सर सबसे पीछे रह जाता। भारी तलवार उसके हाथों में कांपने लगती, दौड़ते समय उसकी सांस जल्दी टूट जाती। गुरुकुल के कुछ शिष्य हंसते हुए कहते, ये योद्धा बनेगा, ये तो युद्ध भूमि में सबसे पहले गिर जाएगा। ये शब्द निशांत के मन में हर दिन एक नया घाव बना देते। वो अक्सर सोचता, शायद ईश्वर ने मुझ में कुछ कमी छोड़ दी है, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। एक दिन युद्ध अभ्यास चल रहा था। भारी लोहे की गदा उठाकर लक्ष्य पर प्रहार करना था। एक एक कर सभी शिष्य सफल होते गए। जब निशांत की बारी आई, उसने गदा उठाई, लेकिन संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। निशांत की आंखें भर आईं। उस दिन वो चुपचाप गुरुकुल के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी आचार्य सोमदेव वहां आए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम गिरने से दुखी हो या लोगों के हंसने से? निशांत ने कहा, गुरुदेव, मैं कमजोर हूं, मैं कभी किसी काम का नहीं बन पाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक टूटी हुई ईंट उठाई और बोले, क्या ये ईंट बेकार है? निशांत बोला, नहीं गुरुदेव। आचार्य बोले, तो फिर तू खुद को बेकार क्यों समझता है? शक्ति शरीर में नहीं, दृष्टि में होती है। फिर उन्होंने कहा, हर सुबह आईने में खुद को देखकर बस एक वाक्य कहना, मैं डर से बड़ा हूं, बस यही साधना है। वो दिन निशांत के जीवन का मोड़ बन गया। अगले दिन से वो सबसे पहले उठने लगा और सबसे आखिर में सोने लगा। वो गिरता, चोट खाता, लेकिन रुकता नहीं। जब लोग हंसते, वो खुद से कहता, मैं डर से बड़ा हूं। समय बीतता गया। निशांत का शरीर अब भी साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में अब झुकाव नहीं, दृढ़ता थी। कुछ वर्षों बाद राज्य पर संकट आ गया। दुश्मन सेना एक पहाड़ी दर्रे पर कब्जा कर चुकी थी। वहां जाने का रास्ता इतना संकरा था कि पूरी सेना एक साथ नहीं जा सकती थी। राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। तभी आचार्य सोमदेव बोले, जिसके भीतर भय नहीं, वही इस मार्ग से जाएगा। सब चुप रहे। फिर निशांत आगे बढ़ा। युद्ध भूमि में उसने न तलवार से पहला वार किया, न क्रोध से। उसने धैर्य से स्थिति को समझा। रात के अंधेरे में एक छोटे से दल के साथ दुश्मनों की रसद काट दी। भूखे और थके दुश्मन स्वयं ही पीछे हट गए। बिना बड़े युद्ध के राज्य बच गया। राजा ने कहा, आज समझ आया, सच्चा योद्धा वही है जो पहले अपने डर को हराए। आचार्य सोमदेव की आंखें भर आईं। निशांत झुका और बोला, गुरुदेव, मैं आज भी वही हूं, बस अब मुझ पर मेरा विश्वास है। और यहीं से निशांत सिर्फ एक नाम नहीं, एक उदाहरण बन गया। क्योंकि कमजोर वो नहीं जो गिरता है, कमजोर वो है जो उठने से डरता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो बिना हथियार सबसे बड़ी लड़ाई जिता देती है। हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तब होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर थोड़ा सा भी हौसला जगाया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में। धन्यवाद।